ध्यान दो, एनसीईआरटी क्लास 8 ज्योग्राफी पार्ट 1 कल हम लोग पढ़े थे। आज हम लोग सेकंड वीडियो में हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। फर्स्ट वीडियो में हम लोग क्या देखे थे, टाइप्स ऑफ, हम लोग रिसोर्सेज पढ़े थे। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। देखो टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज में ध्यान से समझो कैसे लिखोगे। द रिसोर्सेज आर डिवाइड इनटू 3 ग्रुप्स। ये हम लोग कल भी देखे थे, कल हम लोग क्लास के थे उसमें भी देखे थे। तो क्या लिखोगे सबसे पहले, द रिसोर्सेज आर डिवाइड इनटू 3 ग्रुप्स। उसमें फर्स्ट नेचुरल रिसोर्सेज, सेकंड वन था ह्यूमन मेड और थर्ड खुद क्या था, ह्यूमन। बात सुना रहा है। तो हमने देखे थे जो टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज देखे थे, जो रिसोर्सेज ग्रुप देखे थे, तो पहला क्या देखे थे, नेचुरल रिसोर्सेज, दूसरा ह्यूमन मेड रिसोर्सेज और तीसरा खुद ह्यूमन। ये हम लोग कल देखे थे। तो हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज आज पढ़ने जा रहे हैं। नेचुरल रिसोर्सेज क्या होता है, ध्यान समझो। नेचर में द रिसोर्सेज दैट आर ड्रॉन फ्रॉम द नेचर, यानी वह रिसोर्सेज जो हम लोग को कहाँ से मिलती हैं, नेचर से मिलती है। वह सारे रिसोर्सेज जो कहाँ से मिले, हमें नेचर से मिले, लेकिन उसमें ज़्यादा नो मॉडिफिकेशन न कर। भाई हम लोग को सारी चीज़ कहाँ से मिलती है, नेचर से। जैसे तुम लोग कुछ भी कर रहे हो, जैसे तुम लोग जो क्लोथ्स पहने हो, ये कहाँ से आती है, नेचर से आती है ना। ऐसा थोड़ी हम लोग 4 पर खरीद के लेकर आ रहे हैं, नेचर से यहीं से मिल रही है। तो नेचर से, लेकिन इसमें क्या है, बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन है जो तुम यूज़ करो। उसमें बहुत ज़्यादा क्या है, मॉडिफिकेशन को बहुत ज़्यादा मॉडिफाई कर दिया और तुम खुद ही नहीं पता नहीं नेचर का है क्या। बात समझ रहा है। लेकिन नेचर में उपस्थित हुए ऐसे रिसोर्सेज जिसमें बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन ना हो और उसमें डायरेक्ट, लगभग हम लोग डायरेक्ट ही यूज करते हो, तो ऐसे रिसोर्स क्या बोलते हैं हम लोग, नेचुरल रिसोर्सेज। ध्यान समझो, नेचुरल रिसोर्स क्या बताओ, क्या बताओगे, द रिसोर्सेज दैट आर ड्रॉन फ्रॉम द नेचर एंड विदाउट मच मॉडिफिकेशन, बहुत ज़्यादा उसमें मॉडिफिकेशन ना हो, उससे हम लोग लगभग डायरेक्टली ही यूज कर रहे हो। नेचर से हम लोग डायरेक्टली ऐसे रिसोर्सेज यूज कर रहे हो, तो वो सारी क्या कहलाएंगे, नेचुरल रिसोर्सेज। क्या कहलाएगी, नेचुरल रिसोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल एयर में हम लोग उसको छान के सांस लेते हैं क्या। भाई जब कोरोना आया तो मास्क लगा, चलो छान के ले रहे हैं, लेकिन अभी हम लोग इसी तरह सिंपल है तो कैसे, कुछ ऐसा फिल्टर लगा के सांस खींच रहे हैं, हम लोग डायरेक्ट उसी तरह यूज कर रहे हैं। तो एयर क्या हो गया, एक नेचुरल रिसोर्स होगा। सनलाइट में लोग क्या करते हैं, कुछ ऐसा उसमें लगा दे छतरी, ये ऐसा आएगा ट्रांसपेरेंट से, हाँ ऐसा नहीं ना है। अरे बात समझ में आ रहा है। तो मतलब हम लोग इसमें विदाउट मच मॉडिफिकेशन वी यूज द रिसोर्सेज, दीज आर नोन एज द नेचुरल रिसोर्सेज। एयर हो गया, वाटर हो गया, सनलाइट हो गया, सॉइल हो गया, इनमें हम लोग बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन नहीं करते, वैसे हम लोग यूज करते, सब क्या कहलाते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। देखो ध्यान समझो, लिखते कैसे, बस लिखने का तरीका समझो। देखो नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी डिवाइड इनटू 2 मेजर कैटेगरी। नेचुरल रिसोर्स कितने कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, 2 मेजर कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहला कौन सा, रिन्यूएबल, पहला क्या है, रिन्यूएबल, और दूसरा क्या है, नॉन रिन्यूएबल। ये इतना समझ में आया, इतना लिखो तो आगे हम रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल क्या होता है समझा रहे हैं। देखो इतना ध्यान दो। नेचुरल रिसोर्सेज पढ़ लिए। अब नेचुरल रिसोर्सेज आर कैटेगराइज्ड इनटू 2 ग्रुप्स। कौन कौन से, एक रिन्यूएबल और दूसरा है नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल देखो क्या होता है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज। देखो यहाँ पर रिन्यूएबल से ही तो सर, री मतलब दोबारा, न्यूएबल मतलब नया हो जाता है। री मतलब दोबारा और न्यू मतलब क्या होता है, नया हो जाता है। यानी ऐसे रिसोर्सेज जो बहुत जल्दी ही क्या हो जाते हैं, नए हो जाते हैं, ऐसे रिसोर्स क्या बोलते हैं हम लोग, रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ध्यान दो, द रिसोर्सेज दैट आर रिप्लेनिश्ड या रिन्यू, रिप्लेनिश क्या लिख सकते हो, रिन्यू। द रिसोर्सेज दैट आर रिप्लेनिश्ड क्विकली आर कॉल्ड रिन्यूएबल रिसोर्सेज। यानी ऐसे रिसोर्सेज जो बहुत ही जल्दी क्या हो जाते हैं, रिप्लेनिश्ड हो जाते हैं या रिन्यू हो जाते हैं, ऐसे रिसोर्स क्या बोलते हैं हम लोग, रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है, दीज आर अनलिमिटेड। ऐसे रिसोर्स क्या होते हैं, अनलिमिटेड होते हैं, इनका स्टॉक जल्दी खत्म नहीं होते हैं। एंड आर नॉट अफेक्टेड बाय द ह्यूमन एक्टिविटी। हम लोग इसे जितना भी यूज करें वो खत्म लगभग नहीं होंगे। भविष्य में खत्म होते देखा जाएगा, लेकिन ऐसा लगता है कि वो कभी फ्यूचर में खत्म नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे सन को तुम लोग कितना भी यूज कर लो, लगता है खत्म होगा, उसकी एनर्जी कभी खत्म होगी, नहीं लगता है। विंड एनर्जी लगता है कभी खत्म होगी। वाटर, ये सभी ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनका स्टॉक इतना है कि हमें लगता है कि ये दीज आर अनलिमिटेड, ये अनलिमिटेड है, कभी खत्म नहीं होंगे। ऐसे रिसोर्सेज क्या कहलाती हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहलाती हैं। ये बात समझ में आया, रिन्यूएबल। आगे बढ़े, ध्यान समझो। अब नॉन रिन्यूएबल क्या होती हैं, नॉन रिन्यूएबल मतलब रिन्यू नहीं होती हैं, नॉन मतलब नहीं होती है। यानी ऐसे रिसोर्सेज जो बहुत ही जल्दी रिन्यू
नहीं होती। तो इसको कैसे लिखोगे, द रिसोर्सेज दैट आर लिमिटेड स्टॉक। ये क्या होते हैं, लिमिटेड स्टॉक में होते हैं और बहुत जल्दी रिन्यू नहीं होते। बात सुना रहा है, बहुत जल्दी रिन्यू नहीं होंगे। एंड इट मे टेक 1000 ऑफ ईयर टू रिप्लेनिश, रिन्यू होंगे लेकिन बहुत ज़्यादा समय लगेगा, मतलब हजारों साल ले लेंगे, 1000 साल, मिलियन ऑफ ईयर ले लेंगे क्या होने में, रिप्लेनिश या रिन्यू होने में। तो इन्हें क्या बोलते हैं, दीज आर नोन एज द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। क्या समझोगे, फिर से बोलो, द रिसोर्सेज दैट आर लिमिटेड इन स्टॉक, ऐसे रिसोर्सेज क्या हो जो लिमिटेड होते हैं, एंड इट मे टेक 1000 ईयर टू रिप्लेनिश्ड आर कॉल्ड द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल कोल, पेट्रोलियम, CNG, ये सभी क्या है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। बात सुना रहा है, लिख लो इसे।